हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं पिछड़ा वर्ग टॉपिक का सेकंड पार्ट ले रही हूँ। इसमें विभिन्न आयोगों के बारे में मैं वर्णन करूँगी। आज मैं काका कालेलकर आयोग के बारे में आपको समझाऊँगी। काका कालेलकर जो आयोग था वो सन 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। ये पहला था पिछड़ा वर्ग का आयोग और इसका उद्देश्य था कि एससी और एसटी के अलावा भारत में कौन से ऐसे लोग हैं जो भारत में पिछड़े हुए और उनकी लिस्ट बनाई जाए। ऐसे पिछड़े लोग जो एससी और एसटी के अतिरिक्त हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। और इसके बाद था सेकंड, ऐसे सभी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की जांच की जाए कि वे किन हालातों में श्रम कर रहे हैं और उनके हालात में सुधार करने के लिए क्या प्रावधान करने चाहिए और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संघ और राज्य द्वारा कितना अनुदान दिया जाना चाहिए, जिसे राष्ट्रपति आगे संदर्भित कर सके। इन सारी जानकारी की रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को प्रस्तुत करें। काका कालेलकर आयोग ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के कुछ मानदंड अपनाए, जैसे परंपरागत चल रही जाति व्यवस्था में इन जातियों को सामाजिक स्थिति इनकी क्या है, मतलब जो जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग हैं उनकी समाज में स्थिति क्या है, पहला। दूसरा, इन जातीय समुदायों की सामान्य शैक्षिक प्रगति कैसे हुई है। और तीसरा था, सरकारी सेवाओं में इनको जो है वो पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है या नहीं। और चौथा था, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में इनका कितना प्रतिनिधित्व। काका कालेलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को केंद्र सरकार को सौंपी। इन्होंने पूरे देश के लिए 2399 पिछड़ी जातियों की एक सूची तैयार की, जिसमें से 837 जातियों को सबसे अधिक पिछड़ा रूप में वर्गीकृत किया। मतलब 837 जो जातियां थीं वो अत्यंत पिछड़ी मानी गई। किंतु उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने काका कालेलकर की सिफारिशें खारिज कर दी और रिपोर्ट पर उनसे जबरन लिखवा लिया कि इसको लागू करने से सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाए। मतलब उनकी इच्छा नहीं थी कि ये आयोग लागू हो, अतः इन्हें लागू ना किया जाए। उन्होंने जब ज़बरदस्ती उनसे साइन करवा ली, रिपोर्ट उनसे ले ली कि इसके लागू होने से सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाएगा, समाज में जो व्यवस्था खराब हो जाएगी। और शासन में प्रभुत्व जमाए हुए जो उस समय ब्राह्मण जाति के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ओबीसी के लिए नियुक्त काका कालेलकर आयोग रिपोर्ट को संसद के समक्ष नहीं रखा। मतलब लोक सेवा
लोकसभा और विधानसभा के समक्ष उन्होंने इसे नहीं रखा और कालेलकर कमीशन रिपोर्ट को कभी भी मान्यता प्राप्त नहीं होने दी, मतलब मान्यता नहीं दी गई उसे और ना ही कभी इसे लागू किया। इस तरीके से ये काका कालेलकर आयोग के बारे में मैंने बताया आपको। और इसी में मंडल आयोग को भी जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आया तो मंडल आयोग को भी निरस्त कर दिया गया था उसके आने से। मंडल आयोग प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था, के द्वारा 20 सितंबर 1978 को बीपी मंडल की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। इसमें सिफारिशें क्या क्या थीं कि भारत में पिछड़ी जाति पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की इन्होंने और इन सिफारिशों को 1990 में बीपी सिंह सरकार ने स्वीकार भी किया। इसे 8 सितंबर 1993 को लागू किया गया और पहली बार सांविधिक आयोग के रूप में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। लेकिन हुआ क्या कि जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2018 आया तो स्वतः ही इससे पहले वाला ये जो आयोग था मंडल आयोग निरस्त हो गया। तो इस तरीके से ये मंडल आयोग और काका कालेलकर आयोग जो था वो इसके बारे में मैंने आपको बताया। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2018 के बारे में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।